फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे बहुत। तो मैं भी अब ठीक हुई हूँ। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी और उसके बाद मतलब दिवाली भी अच्छी नहीं मनी मेरी बिल्कुल भी। दिवाली से ही तबीयत ख़राब है और उसके बाद दामाद जी बीमार हो गए तो मैं ब्लॉग बना नहीं सकी, इधर आ गई थोड़े दिन। और उसके बाद बेटी बीमार हो गई और अब हो गया है जागृति को बुखार। तो अभी तो मैं बेटी के घर में हूँ और आज फिर मैं जा रही हूँ जागृति को संभालने। वैसे मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों संभाल रहे हैं उसको, अच्छे से संभाल रहे हैं, पर मेरा मन नहीं मान रहा। और बेटी भी बोल रही है कि मम्मी उधर जाओ संभालने, क्योंकि दामाद जी का आज कैनुला हट जाएगा तो थोड़ा वो संभाल लेंगे बेटी को। तो आज मैं जा रही हूँ अपने घर। अभी तो 6 बजे हैं और मेरा रूटीन तो वही रहता है जैसे उधर रहता है। जल्दी उठ के नहाना, तुलसी जी में पानी देना, हनुमान चालीसा करना, ये सारा रूटीन तो मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ। और कहते हैं ना कि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो माँ अपनी बीमारी भूल जाती है, तो मैं अपनी बीमारी भूल चुकी हूँ और इन लोगों को संभालने आई हूँ। और अब आज चली जाऊँगी अपने घर और बहू को संभालूंगी। तो बस अभी हम लोगों ने चाय पी है, अब चाय के बर्तन करेंगे। थोड़े बहुत चाय के बर्तन हैं। वैसे बेटी उठती है तो वो भी फिर काम करवा देती है, जैसे ही उसका बुखार ठीक होता है तो वो काम करवा देती है मुझसे। और दामाद जी भी उठ उठ के थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो बस यहाँ का थोड़ा सा काम निपटा के मैं 9:30 बजे चली जाऊंगी अपने घर। फिर घर जाके मिलती हूँ आपसे। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर और अभी जागृति को दूंगी कुछ नाश्ता। वैसे तो उसने सुबह चाय बिस्किट ले लिया था, फिर भी अभी ब्रेड का कुछ बना देती हूँ तो उसको दूं तो फिर वो दवाई लेगी। तो चलते हैं किचन में, ब्रेड तल देती हूँ उसके लिए। जागृति को दिया है मैंने नाश्ता, ब्रेड तल के दी और बिस्किट दी, दूध दे दिया। अभी उसको दवाई लेनी है तो मैंने कहा दूध से ले दवाई। और ये फल फ्रूट सारे लेके आया है बेटा। अभी अगर डेंगू हुआ तो फिर ये मौसमी वगैरह का जूस है, कीवी है, तो ऐसे फल ज्यादा अच्छे रहते हैं। उधर शिप्रा को भी मैं यही देके आई थी और जूस बना देती थी उसके, मतलब मौसमी का जूस बना देती थी। लिक्विड ज्यादा लेना पड़ता है डेंगू में, तो मैं जागृति के लिए भी बनाऊंगी। अभी मैंने उसको दूध ब्रेड दी है, अब बनाऊंगी, फिर थोड़ी देर में उसके जूस बना के दे दूंगी। तो मैं रहूंगी तो उसको थोड़ा थोड़ा देती रहूंगी। तो बेटा वैसे दे तो रहा था
जूस वगैरह लेके ही आया था वो, लेकिन अब मैं हूं तो फिर मैं उसका थोड़ी थोड़ी देर में ध्यान देती रहूंगी। अभी दवाइयां भी दी हैं, एंटीबायोटिक भी दी है उसको, तो मंगवाई थी कि एंटीबायोटिक दवाई है और बुखार की है, तो अभी उसको देख के आई थी। और अब मैं खाना भी बना रही हूँ, दाल चावल बना लूंगी, हल्के फुल्के दाल चावल बनाऊंगी। और करेले पड़े हैं, हाँ, मास्टर जी ने काट के और उबाल दिए थे नमक के पानी में, तो ये उबले हुए पड़े हैं। बस इनको सब्जी की तरह छौंकूंगी और थोड़ा सा बेसन और नींबू का रस डाल दूंगी। जब बेसन सिक जाएगा तो फिर नींबू का रस डाल दूंगी। तो बस ये काम करूंगी। और उसके बाद वैसे तो मास्टर जी ने सारी सफाई कर रखी है, किचन की भी कर रखी है पूरी, बर्तन भी मांज रखे हैं, सारे सब काम कर लेते हैं मास्टर जी। तो मुझे यहाँ की चिंता इसलिए कम थी कि वो खाना भी बना लेते हैं। बेटा पूरा जागृति को संभाल रहा था, मतलब एक दिन ही हुआ है जागृति को बुखार आए, और उधर मुझे एक दिन हुआ था गए हुए, उसी दिन उसको बुखार आ गया। और शिप्रा की हालत ज्यादा खराब थी, तो उससे तो बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। और अभी भी उसको वैसे छोड़ के आई हूँ, बाकी उसकी भी ठीक नहीं है तबीयत, पर दामाद जी उठ गए तो अब थोड़ा दामाद जी संभाल लेंगे। तो उन्होंने कहा आप जाओ जागृति को संभालो और मैं इसको संभाल लूंगा। तो दोनों तरफ मेरे मतलब दो नाव में पैर रख रही हूँ, और तीसरी नाव में खुद हूँ कि मैं खुद बीमार हूँ, तो बस संभाल रही हूँ। चावल मैंने बना दी है, अब मैं दाल बना रही हूँ। और ये जो आपने पूछा था एक बार, एक व्यूअर्स ने पूछा था कि करेले को उबाल कर आप कैसे बनाते हैं, तो मास्टर जी ने उबाल दिए हैं। पहले इनको छील के बीज वगैरह सब निकाल दिए, छिलके बीज सब निकालने के बाद इनको नमक के पानी में उबाल लिया था, और पानी पूरा निकाल दिया है। और एक बार पानी से और धो लिया है इनको, जिससे इसका जो नमक का खरापन है और नमक है वो पूरा निकल जाता है। तो अब जैसे सब्जी बनाते हैं वैसे बनाऊंगी। आप चाहें तो इसमें प्याज लहसुन टमाटर कुछ भी डाल सकते हैं, उसके बाद इसको छौंक सकते हैं। हम लोग प्याज लहसुन नहीं डालते हैं, तो हम इनको प्लेन छौंक देते हैं। तो जैसे जीरा राई और हींग में छौंकूंगी इसको, और उसके बाद जब ये गले हुए तो हैं, क्योंकि उबल गए तो ये गले हुए हैं, तो फिर इसमें मैं बेसन भी डाल दूंगी, और बेसन डालने के बाद नींबू का रस डाल दूंगी, तो फिर ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो इस तरह से आप अगर बनाना चाहें तो बना लें। ये मैंने जीरा और राई डाल दिया, तो मैं हींग डाल रही हूँ इसमें, और मैं साथ में हल्दी डालती हूँ, क्योंकि हल्दी का कलर अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा स्वाद के लिए डाल दें, थोड़ा सा बेसन। जब गैस बुझाएं तो डालें नींबू का रस, नहीं तो फिर वो खारा लगने लगता है। जब मैं गैस बुझा दूंगी तो फिर इसमें नींबू का रस डाल दूंगी। थोड़ा सा बेसन भुन जाएगा ना इसमें, नहीं तो फिर कच्चा लगेगा बेसन। और बेसन कम ही डालना चाहिए, बिल्कुल ज्यादा बेसन से ना तो बेसन सिकता है और वो बुरा लगने लगता है, कच्चा लगने लगता है। तो बेसन बिल्कुल थोड़ा सा डालें। अभी सिक चुका है बेसन, अब मैं गैस बुझा दूंगी और फिर इसमें नींबू का रस डालूंगी। तो
इतने दिन तो मैं बीमार थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, तो मेरी वीडियोस नहीं आ पाई। और 8 तारीख को भी मैं बड़ी मुश्किल से बेटे की मैरिज एनिवर्सरी में गई थी। होटल का जो सारा व्यवस्था थी वो पल्लव जी ने की थी, उधर से देख के आए थे, तो उन्होंने सब कर दी थी कि भाई इतने से इतने में हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही सही दाम में हो गया था हमारा सारा व्यवस्था। थोड़ी बस घर घर के लोग थे, जागृति के मम्मी पापा थे और मेरे भाई थे। देवर मेरे यहाँ है नहीं अभी, तो और कोई ज्यादा हमने बुलाया नहीं था किसी को। थोड़ी सी हमने कर ली थी क्योंकि पिछली बार कोरोना था तो हो नहीं पाई थी। इस बार हमने सोचा कि थोड़ा कर ले, तो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, बस मैं चली गई थी, बाकी मुझे मतलब बैठ भी नहीं सक रही थी मैं, इतना चक्कर मेरे को आ रहे थे। उसके बाद 8 ही तारीख को बीमार हो गए दामाद जी। तो दामाद जी के यहाँ भी कोई भी करने वाला नहीं है, कोई नहीं है उनका, तो उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है, तो फिर हम लोगों को सब करना पड़ता है। तो जब दामाद जी ठीक होते हैं तब तो वो शिप्रा को संभाल लेते हैं, लेकिन वो खुद ही बीमार हो गए, तो फिर सारा जो इंजेक्शन वगैरह ड्रिप वगैरह वो सारा मेरे बेटे ने किया, मतलब सारा इंतजाम यहीं से हमने मतलब एक भेजा, ड्रिप वगैरह चढ़ाने वाला जो वो भेजा, और सारी दवाइयां वगैरह वो डॉक्टर से बातचीत करके और फिर उनका इलाज करवाया, तो वो तो आज ठीक हो गए। और बेटी को कोई संभालने वाला नहीं है, तो फिर वो मुझे जाना पड़ता है। तो मैं फिर वहां अपनी बीमारी भूल के मैं वहां चली गई। अच्छा, मैं गई और इधर जागृति हो गई, तो एक दिन जागृति को इन लोगों ने संभाला, मेरे हस्बैंड ने और क्षितिज ने, मेरे बेटे ने। अब आदमियों से भी इतना नहीं होता तो है, इन्होंने तो बहुत कर लिया, दोनों बहुत काम करते हैं। जब हम लोग कोई बीमार हो जाए तो बहुत काम करते हैं दोनों, मेरे हस्बैंड भी बहुत करते हैं, और ये भी बेटा मेरा है वो भी पूरी देखभाल करता है, तो मुझे ऐसी चिंता तो नहीं रहती है। लेकिन फिर भी मैं आ गई क्योंकि शिप्रा भी आज थोड़ी ठीक हो गई थी और दामाद जी का कैनुला हट गया था, तो फिर मैं उसको छोड़ के आ गई। और मैंने उसको बोला कि जब दामाद जी ऑफिस जाने लगेंगे तो मैं उसको यहाँ ले आऊंगी, तो फिर बहू बेटी दोनों को संभाल लूंगी। तो इस वजह से मैं आ गई। तो अब खाना बना है मेरा, दाल बनानी है, चावल बन गए हैं, सब्जी बन गई है, रोटी इन्होंने थोड़ी सी बना रखी थी। तो चावल के साथ तो बिल्कुल भी रोटी, हम एक एक रोटी लेते हैं, तो बस समझे खाना बन गया। घर सारा साफ पड़ा है, मास्टर जी ने सारा साफ कर लिया था घर, तो अब इतना काम नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब रहती है, तो वो जानते हैं आके उससे इतना काम नहीं होगा, तो उन्होंने सफाई कर ली थी। ठाकुर जी की सेवा करते ही हैं वो, तो सफाई उन्होंने कर ली, ठाकुर जी की सेवा कर दी। आके मैंने उनको भी नाश्ता करवाया, बहू को भी करवाया, मेरे को और क्षितिज को बेटी ने करवा लिया था, क्योंकि मैंने वहां पराठे बनाए नमक मिर्च के, उन लोगों के लिए बनाए थे नाश्ते के लिए। तो फिर एक एक पराठे शिप्रा ने कहा तुम भी खा के जाओगे यहाँ से, तो मैं और क्षितिज वहां से नाश्ता कर आए थे, और यहाँ मैंने बहू को और इनको नाश्ता करवा दिया। अब बस मेरा खाना बन गया है, अब बहू को एक बार जूस बना के दूंगी, तो फिर आपसे बात करते हैं। बना रही हूँ बहू के लिए जूस मौसमी का, और इसमें बिल्कुल आराम से बन जाता है। बड़ा जूसर निकालने में मुझे आता है आलस, उसको निकालो फिर उसमें बनाओ फिर उसको धो सारा, इसमें आराम से बन जाता है। ऐसे में ही मैं दामाद जी को और बेटी को भी दे देती थी। बाकी अभी
डेंगू नहीं हुआ है बहू को, अभी बुखार है उसको। बेटी को भी डेंगू नहीं निकला, उसका भी टेस्ट वगैरह करवा लिया, लेकिन 2-2 घंटे में लिक्विड देते रहे तो आपकी प्लेट्स हैं वो गिरती नहीं है। तो 2-2 घंटे में भी मैं इसको भी दे दूंगी, बहू को भी ऊपर बैठी है और बेटी दामाद को भी दे देती थी वहां पर 2-2 घंटे में लिक्विड। कुछ शिप्रा खुद ही उठ के दे देती, जो ही वो खुद ठीक होती तो वो दामाद जी को दे देती थी और मैं ध्यान दिलवाती रहती थी कि ये दे दो, अब ये दे दो। तो बहू को भी दे दूंगी, बेटा भी 1 बजे तक आएगा। इतने में पहले उसको दूध ब्रेड दे दी, सुबह उसने चाय पी ली थी और अभी मैं ये बना के दे रही हूँ। तो जूस बन चुका है मौसमी का और अब मैं उसको ऊपर जूस देने जा रही हूँ बहू को कमरे में। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ कल, अगर हो सका तो फिर ब्लॉग बनाऊंगी, नहीं तो अभी मेरे काम भी ज्यादा है और तबीयत भी खराब है, खुद की सांस फूल जाती है मेरी, तो मेरे ब्लॉग नहीं बन पा रहे। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि मुझे छोड़ दें आप, मुझे भूल जाए तो मुझे याद रखिएगा, ब्लॉग देखते रहिएगा। थोड़े थोड़े दिनों में जरूर आएंगे ब्लॉग, हो सका तो डेली आएंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, थैंक यू।